अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए अपनी थर्ड वीडियो के साथ हिस्ट्री मॉड्यूल। यानी हम लोगों ने जैसा कि जो आपने पिछली दो वीडियोस में देखा, हमने मैनेजमेंट को जो है वो डीपली स्टडी करने की कोशिश की है। मैनेजमेंट को देखा, मैनेजर को देखा, ठीक है, मैनेजमेंट के प्रोसेस को देखा, ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट लेवल्स को देखा। अब जो है वो हम लोगों ने मैनेजमेंट की स्टडी डील करनी है, ठीक है। तो प्री मॉडर्न एरा, यानी कि मॉडर्न एरा से पहले क्या होता था, एंशियंट मैसिव कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होते थे, ठीक है। इजिप्टियन पिरामिड, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये जो है वो उसकी मेन एग्जांपल है। यानी कि पत्थरों से जो है वो बुत तराश करते थे ना, ठीक है ना, तो वो जो बनाते थे तो उसकी मैनेजमेंट किस तरह से होती है, ठीक है। एडम स्मिथ, कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। एडम स्मिथ की मैनेजमेंट की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है? एडम स्मिथ की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक में, जैसे इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान जो हम पढ़ते हैं बीकॉम में स्टूडेंट्स, उसमें, और जो है हमारी मैनेजमेंट, उसमें जो है वो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन थी इनकी बुक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में जो है उन्होंने प्रेजेंट की थी, ठीक है। एडम स्मिथ को जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एडवोकेटेड द इकोनॉमिक एडवांटेज दैट ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी वुड रीप फॉर द डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि आपकी जो भी सोसाइटी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ से इन्हेंस हो रही है, ये कहाँ से इसकी रूट्स निकल रही है? थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग ईच वर्कर स्किल एंड डेक्सटेरिटी। देखें, अगर आप जो है वो काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल लकड़ी का, ठीक है, और आप जो हैं वो वर्कर हायर कर लेते हैं, वो वर्कर जो कि पानी का काम करना चाहता है, एक प्लम्बर। आप काम कर रहे हैं वुडन का, लेकिन वो आपने हायर कर लिया एक आयरन मैन, ठीक है ना, जो प्लम्बर है, जिसको लोहे का काम करना आता है या पानी का काम करना आता है। क्या वो आपकी फर्नीचर की फैक्ट्री में एडजस्ट हो पाए? नो। अगर आपने अपनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करनी है तो आपने उन लोगों को हायर करना है जिन्होंने ये सब कुछ सीखा हुआ है, टाइम सेव करते हैं, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ लेबर सिविल इन्वेंशंस एंड मशीनरी। आपके जो है वो लेबर जितना ज़्यादा एबल होगा, जितना ज़्यादा एक्सपर्ट होगा, वो उतना ज़्यादा आपका टाइम भी सेव करेगा, आपके इनोवेशन में भी हेल्प आउट करेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मशीन पावर बिगन टू सब्सिट्यूट फॉर ह्यूमन पावर। अच्छा, इंडस्ट्रियल की रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ है कि मशीन्स ने जो है वो इंसानों की जगह ले ली है। जैसे पहले जो है वो बैल चलाते थे लोग, हल चलाते थे, और अब जो है उनकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली है। इम्प्रूव्ड एंड लेस कॉस्टली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव भी हो गया और लेस कॉस्टली भी हो गया है। मोन रिक्शे चलते हैं, ठीक है। अब तो जो है वो वन पैसेंजर वाले रिक्शेस भी हैं। डिफरेंट जो है वो इनोवेशंस हो चुकी हैं। लार्जर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप टू सर्व लार्जर मार्केट। लार्जर ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी हैं लार्ज मार्केट को सर्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल अप्रोच क्या कहती है इसकी? द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द हाइपोथेसिस ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड जनरल मैनेजमेंट थ्योरीज। साइंटिस्ट मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो हमारे पास फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने, फ्रैंक एंड लीलन गिलबर्ट ने, हेनरी ग्रेंट ने जो प्रेजेंट की थी, ठीक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्लोड एंड मैक्स वेबर की थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, अच्छा जी, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने जो हमें बुक प्रेजेंट की थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में। एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड टू डिफाइन द वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन। ये एक अच्छा तरीका बता दें अपनी जॉब को करने का। इनका क्या मानना था कि आपकी एफिशिएंसी कब जो है वो ज़्यादा होती है, आप कब अपने गोल्स अचीव करते हैं? जब आप राइट पीपल को, मतलब ये कि सही लोगों को जॉब पे रखते हैं। सही लोगों से मुराद ये नहीं है कि जिनका बैकग्राउंड अच्छा है या जो ऑनेस्ट हैं, या ऑनेस्ट तो खैर एक वो होना ही चाहिए हर एम्प्लॉय को। राइट पीपल से मुराद है वो पर्सन जो अपने काम में एक्सपर्ट है। अगर आपने फाइनेंस में कोई बंदा हायर करना है तो आपने उस बंदे को हायर करना है जिसने फाइनेंस पढ़ी हुई है। अगर हमने अकाउंटिंग में कोई बंदा हायर करना है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो आपने वो वाला बंदा हायर करना है जिसने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर आपने मार्केटिंग का कोई बंदा हायर करना है तो आपको जो है वो बंदा हायर करना पड़ेगा जिसने मार्केटिंग पढ़ी हुई है। अगर आप इन सब की पोजीशंस चेंज कर देंगे, अकाउंटिंग में मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग में, फाइनेंस वाले को फाइनेंस में अकाउंटिंग वाले को बिठा देंगे, तो दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, ये एक प्रिंसिपल है टेलर फोर्ड के। डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल वर्क विच रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड।
साइंटिफिकली सिलेक्टेड दैट ट्रेन टीच एंड डेवलप, मतलब ये कि उन्होंने कहा कि अगर आप जो है इनोवेशंस कर रहे हैं तो आप उसके लिए लोगों को हायर करें जो उनको टीच करें, ठीक है, जो उनको सिखाएं, काम करना सिखाएं। आपने अपने काम को जो है वो एम्प्लॉयज़ के दरमियान डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा बर्डन एक एम्प्लॉय पर डाल दिया, बाकी जो है वो फ्री बैठे हैं, और ऐसा भी नहीं कि बाकी जो है वो काम कर रहे हैं और 1% फ्री है। आपने इक्वली डिवाइड करना है, उनको उनकी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बतानी है, ठीक है। उसके बाद फ्रैंक लीलन ने क्या था, ब्रेकलिंग एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, उन्होंने भी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट पे जो है वो बात की थी। इंसेंटिव कंपनसेशन सिस्टम पे बात की थी। गैंट चार्ट फॉर स्केड्यूलिंग वर्क ऑप्शन के ऊपर इन्होंने बात की थी, ठीक है जी। उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में क्या है जी, डेवलप जनरल थ्योरीज ऑफ व्हाट मैनेजर्स डू एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। डेवलप थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि मैनेजर्स का क्या काम है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है। और जो हेनरी फिल है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किए थे, ये हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक जो है वो थ्योरी थी। आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिवीजन ऑफ लेबर आर क्लियरली डिफाइंड हायरार्की, डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अच्छा जी, ये जैसा कि मैंने कहा था हेनरी फिल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, यानी आपने डिवीजन किस तरह से करनी है वर्क की, आपने अथॉरिटी किसको देनी है, काम आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, कमांड हो, एक पर्सन के पास एक बंदा डायरेक्शन दे रहा हो कि इस तरह से काम करना। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। रिम्यूनरेशन, यानी उनकी सैलरी क्या है। सेंट्रलाइजेशन, यानी सीईओ कौन है। स्केलर चेन, यानी एक आपकी सप्लाई चेन किस तरह से काम कर रही है, आपने किस तरह से ऑर्डर करना है। इक्विटी किस तरह से रखनी है। स्टेबिलिटी किस तरह से रखनी है। इनिशिएट किस तरह से करना है। स्पिरिट द कॉप्स, और जो है आप लोगों ने उनके काम को जो है किस तरह से मैनेज करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।